कुमार तोरी हुआ। अच्छा, मिथुन कुमार तोरिया। भैया आप रहने वाले कहाँ के हो? गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ, तारकंड गाँव का। अच्छा, गिरिडीह से आए हैं। हाँ। मतलब आप झारखंड के ही हैं? हाँ, हम झारखंड के हैं। तो पता है सर, ये मैथन डैम कब बना था? ये सर, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। और यह अमेरिका के टेनेंसी घाटी के योजना के तर्ज पर बना था। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। हाँ हाँ, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। हाँ, यह डीवीसी के अंतर्गत आता है। अच्छा। जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। अच्छा। मैथन डैम के अंतर्गत 8 बांध आते हैं, जिसमें से एक अवरोध दुर्गापुर है। हाँ, वो बराज है दुर्गापुर। हाँ, दुर्गापुर बैराज है। और पंचायत डैम है। और पंचायत डैम यहाँ पर रिसेंटली है, जिसका स्थापना 1959 में हुआ था। हाँ और यह मतलब जो है मैथन डैम, यह धनबाद जिला के अंतर्गत आती है। हाँ, तो इतना सारा नॉलेज है, कैसे नॉलेज है? बाकी सबको तो नहीं पता है। हम लोग मतलब कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो जानकारी तो रखना अच्छा, पड़ता इसके है। बारे में पढ़े होंगे जी। तो इसका उद्घाटन कौन किया था, पता है? इसका उद्घाटन जो किया था, यह इंदिरा गांधी के सरकार में हुई थी। तो वो शिलापट तो ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगा। उसके पिताजी थे, जो एचईसी के तर्ज पर जो किया गया था। अच्छा। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो हटिया का था, 1958 में हुआ था। जिसका मतलब 58 में स्थापना हुआ था, 1964 में उत्पादन हुआ था। तो एचईसी को उन्होंने आधुनिक उद्योग का मंदिर का दर्जा दिया था। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहे हैं सर, जब आप झारखंड के हो, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं जी। और आप बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे कि मतलब वो नेहरू बेकार आदमी था, उसने कोई काम नहीं किया, उसने देश के पीछे कर दिया है। और जब ये सब चीज़ें देखते हैं जहाँ पे इनका ही शिलापट में नाम लिखा हुआ जी। ठोक के, तब आपके दिमाग में क्या चलता है कि कैसा है, क्या है? नहीं, मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब वह भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। हाँ। उन्होंने अपना जीवन काल में प्रधानमंत्री, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसका, 16 साल 9 महीना 11 दिन, जो भारत का अभी तक सबसे ज़्यादा लंबा दिन तक बनने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री है। काम कैसा लगा है उनका? काम उसका दिखता बहुत है अच्छा आपका? है। हाँ, काम उसका बहुत जो अच्छा बोलते है। नहीं काम किया, कुछ दिखता है उसका काम वाम? काम उसका बहुत अच्छा है ना। हाँ। उन्होंने बहुत सारे मतलब पुल का निर्माण किया, बहुत सारे डैम का निर्माण किया, जिसके कारण यहाँ पर बिजली व्यवस्था सुनियोजित है ना। वो भी ऐसा कोई तब बात- जब ढिबरी में सब जीता हाँ। था, है ना? और यह मतलब कांग्रेस सरकार की देन है। तो मतलब यह मेरा जो है मैथन डैम है, क्या मैं 2 बार आ चुका हूँ। अच्छा। मैं 2012 में आया था, हाँ। है ना। यहाँ पर काफ़ी मनोरम स्थल है। यहाँ पर 12-13 एंट्रेंस गेट है मैथन डैम में। हाँ। इसका जो मुहावना पड़ता है वो बंगाल के हुगली नदी में पड़ता है। और यह कौन सा नदी पे है? बराकर? तो हाँ, ये मैथन डैम बड़ाकर नदी के किनारे बड़ाकर पे है। है। हाँ, बड़ाकर नदी का इसका मुहावना जो है तो मतलब हुगली में गिरती है। और आप गिरिडीह से वहाँ पारसनाथ भी फेमस हाँ, है? पारसनाथ फेमस है। मतलब जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, उसको हम समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। और पारसनाथ को एकाग्रता का मंदिर भी बोला जाता है। कॉन्सेंट्रेट ऑफ द साइंस के नाम से भी जाना जाता है। जो पारसनाथ है, जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत किरटार प्रखंड के अंदर पाता है। आदिवासी लोग उसको, उस पहाड़ को क्या बोलते हैं? आदिवासी लोग उसको जो है तो मरांग बाबा, तो मरांग गुरु के नाम से जाना जाता है। मरांग गुरु वैसे तो सूर्य देवता को कहा जाता है। अच्छा अच्छा, है ना। आदिवासियों के लिए भी पवित्र है। हाँ, पवित्र स्थल है, या जैनियों का मतलब पवित्र स्थल है। अच्छा। है ना, जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत किरटार प्रखंड के अंतर्गत आती है, जिसका स्थापना मतलब गिरिडीह जी का स्थापना जो हुआ था जिला 4 दिसंबर 1972। उसके अंतर्गत जो पारसनाथ जो चोटी है, उसमें टोटल मिला के 20 गो तीर्थकार हुआ था। अच्छा। इसमें से 20 गो तीर्थकार का परिनिर्माण गिरिडीह के जुरम्भिक नदी में हुआ था। जो अंतिम तीर्थकार था उसका नाम था पासरनाथ। और जो 23वां तीर्थकार था उसका नाम था, 24वां था उसका नाम था महावीर। और 23वां जो था उसका नाम है पासरनाथ। अच्छा, जो हम लोग पारसनाथ जाते हैं, वो जैन धर्म का 23वां तीर्थकार है। अच्छा, 23वां और जैन धर्म का पहला तीर्थकार था, उसका नाम था ऋषभदेव। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहे हैं, अब राजनीति से पूछ रहे हैं। ये जो हेमंत सोरेन वादा किए थे कि हम चुनाव जीतने के बाद मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपये लेडीजों को मिल रहा है या फिर झूठ था या फिर क्या है इसमें कहानी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है हाँ कि लगभग कुछ महिला के खाते में मतलब हाँ। 2500 रुपया का भुगतान किया जा चुका है। अच्छा। मैं कार्बन प्लांट में काम करता हूँ गिरिडीह में। अच्छा। मैंने अपने प्लांट में काम करने वाला वर्कर के मतलब हाँ। मुंह से सुना कि उसका फैमिली के खाता में अच्छा। मतलब 2500 आपके रुपया। फैमिली में किसी को नहीं आता? अभी हम लोग का नहीं आया, लेकिन आप झूठ लोगों ने नहीं बोलेंगे कि मतलब रजिस्ट्रेशन करवाए थे? रजिस्ट्रेशन करवाए थे। पहले किस्त लिए थे कार्ड? हमको ये लगा कि चौथा किस्त भी मिल चुका है मेरा परिवार के नाम से, अच्छा। उर्मिला कुमारी के नाम से। हाँ। है ना। तब आपको मिलेगा 5वां किस्त भी मिलेगा 2500। क्योंकि हम भी बहुत लोगों से बात किए हैं कल परसों में, जी। वो सब बता रहे थे कि हमारा किसी को आ गया, किसी का नहीं आया। वो आगे मतलब पीछे जब आ रहा वादा किए सबका। हैं तो देंगे ही, है ना। पेशेंस रखना जरूरी है ना। अब सरकार बैठी है 5 साल के लिए, है ना। हाँ। तो अब 5 साल के अंदर मतलब क्या करती है वो तो मतलब 2029 तक ही पता चलेगा। अच्छा, अच्छा। है ना।
लेकिन सरकार अभी कुछ काम करेगी, है ना? करेगी। जिसने इन्होंने मतलब बिजली बिल माफ किया झारखंड में। हाँ, हाँ बिजली बिल माफ किया, बकाया बिल माफ किया, किसान का जो 50,000 लोन था वो भी माफ किया। इसके बाद मैया सम्मान योजना के मतलब हेमंत सोरेन से खुश हैं एक तरह से। हाँ, खुश है एक ठीक तरह का, काम है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि 2,500 रुपया देने के बजाय वो यदि बेरोजगार युवा के लिए कुछ देते तो ज्यादा मतलब ठीक कोई है। संस्था मतलब शिक्षण संस्थान दे देता, या तो मतलब कुछ रोजगार का साधन दे देता तो ज्यादा ठीक तो रहता। ज्यादा ठीक रहता। हाँ। मतलब 25,000 रुपया के लिए डिपेंड महिला पर नहीं रहना पड़ता, वह खुद मतलब पढ़ी लिखी लड़की या तो मतलब शिक्षित बेरोजगार लड़कों का कुछ मतलब बेरोजगारी भत्ता मिल जाता तो बेहतर रहता। तो वे तो बेरोजगारी भत्ता ही जैसा ना लेडीजों के लिए, हाँ, वो एक तरह का मतलब सही है ना? युवाओं के लिए कुछ नहीं अभी। युवाओं के लिए मतलब अभी तो कुछ मतलब ज्यादा है। अभी नहीं किया है, लेकिन देखिए सरकार अभी बैठी है हाँ। रिसेंटली में, अब देखिए क्या होता है ना? फिलहाल तो अभी सीजन मतलब एग्जाम को लेकर उम्मीद के नजर से देख रहे हैं हाँ। 5 साल। जी, सरकार पर तो भरोसा ही किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग मतलब पिछला 5 साल भी युवाओं के लिए कुछ खास हुआ वो नहीं। नहीं। इस 5 साल आप अब देखिएगा। देखते हैं क्या होता है बस। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ठीक है, नॉलेज ठीक ठाक है ठीक और आगे आपसे और मिलेंगे। है, थैंक्स। ठीक।